हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम एसी और डीसी सिस्टम को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ये क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 के बच्चे कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। 11th और 12th के लेवल का ये नहीं होगा, हम लोग इसमें एकदम डीप में नहीं जाएंगे, बट हम लोग एक डिफरेंस समझने वाले कि एक्चुअल में डीसी और एसी अगर जब बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ये चीज़ को हम समझने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम एसी को समझने की कोशिश करते हैं। करंट के दो सिस्टम होते हैं, एक एसी करंट होता है और डीसी करंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एसी की बात करने जा रहे हैं। तो एसी के केस में फर्स्ट वन इज एसी, ठीक है। इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो इनका जो नाम है उससे ही हमें पता चल रहा है कि जो करंट है वो अल्टर हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हो, करंट अल्टर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि करंट का जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लो 2 सेकेंड में करंट अगर ऐसे जा रहा है, 2 सेकेंड के बाद करंट रिटर्न आएगा, 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद करंट ऐसे जाएगा, फिर 2 सेकेंड के बाद करंट ऐसे आएगा। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो करंट का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहला पॉइंट होता है करंट डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन ऑफ करंट लिख सकते हैं, चेंजेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एक सर्किट है ये, ठीक है, और इस सर्किट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर इसको आपने एसी सप्लाई दिया है तो कुछ टाइम के लिए पहले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलेंगे, 2 सेकेंड मान लो, फिर 2 सेकेंड जैसे हो जाएगा, पहले तो पूरे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे, जैसे 2 सेकेंड हो जाएगा वापस अब इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, फिर 2 सेकेंड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, फिर 2 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, और इस वजह से क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता चला जाएगा। इसको ग्राफ के फॉर्म में मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो हम लोग इसको इस तरीके से बताते हैं। इसके अंदर जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है, ये दोनों को हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे टाइम रख सकते हैं, ये इस तरीके से बताया जाता है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आपका वोल्टेज या तो जो करंट है वो अपनी वैल्यू को, डायरेक्शन को बदल रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू कम है, फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ गया, फिर से कम हो गया, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ गया, फिर से कम हो गया, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ गया, और इस तरीके से जो वोल्टेज है, वोल्टेज का वैल्यू 0 से मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, उल्टे डायरेक्शन में, अल्टरनेट डायरेक्शन में ये होते जाता है। इस तरीके के सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसी सिस्टम बोलते हैं, एसी सप्लाई बोलते हैं। जब भी आपके पास एसी सप्लाई होता है तो इस वायर में, मान लो इस वायर को एसी सप्लाई से कनेक्ट किए, तो करंट ऐसे जा रहा है, फिर वापस ऐसे आ रहा है, फिर करंट ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, पूरे सर्किट में, पूरे वायर में, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में वायर है तो करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये अपने डायरेक्शन को जो चेंज कर रहा है कितने बार करेगा। तो इंडिया में क्या होता है, इसे जनरेटर या अल्टरनेटर से बनाया जाता है। इंडिया के केस में क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखने का मतलब ये 1 सेकेंड में 50 बार चेंज हो रहा है। यानी कि ऐसी, देखो ये एक वेव है, ऐसे 50 वेव्स बनते हैं। तो इन इंडिया the frequency of AC is 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो जब भी आपके पास एसी सिस्टम आएगा तो करंट के बारे में आपको क्या सोचना है, करंट का डायरेक्शन हर पीरियोडिकली, हर टाइम के बाद चेंज होगा। हर टाइम मतलब वो एक फिक्स टाइम होगा, वो फिक्स टाइम के बाद करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, और वोल्टेज भी क्या होगा, अल्टर होगा। वोल्टेज का वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम से 0, फिर वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सिस्टम बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी उसके पास होता है इंडिया में, वो 50 हर्ट्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एसी के बारे में, ठीक है। अब डीसी के बारे में अगर मैं कुछ आपको बता दूं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं डीसी के बारे में। तो इन केस ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट हम लोग बोलते हैं। देखो नाम से आप पता चल गया आपको, डायरेक्ट है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं आने वाला है। यानी कि इस केस में जो करंट होता है वो डायरेक्ट, आपने जो करंट दे दिया वो करंट चल गया, आगे निकल गया, वो करंट चलते जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी चलते जाएगा। अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर सर्किट है
तो ये करंट ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो जब भी करंट के डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है तो हम उस तरीके की सर्किट को क्या बोलते हैं, डीसी सर्किट बोलते हैं, और उसके अंदर जो करंट है वो हमारा डीसी करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है तो वोल्टेज का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट, डायरेक्ट करंट does not changes its direction, changes its direction, इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, एंड हेंस वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, एंड हेंस वोल्टेज इज कांस्टेंट, इसलिए वोल्टेज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो इसका ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा, अगर ये टाइम है, ये वोल्टेज लिया है आपने, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ग्राफ आपका इस तरीके का प्लॉट होगा। ये वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कितना भी टाइम बीतने तो वोल्टेज हमेशा आपको सेम मिलेगा। और अगर इसमें चेंजेस नहीं आ रहे तो आप बोलोगे इट डू नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी, इसके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 हर्ट्ज। तो ये दो मेजर डिफरेंस हम बोल सकते हैं। एसी में भी हम लोग को क्या समझ में आया, एसी के केस में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होता है, इसके लिए वोल्टेज का वैल्यू भी जो है वो 0 से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से 0, और वोल्टेज का डायरेक्शन भी क्या होता है, बदल जाता है। और अब हम लोगों को पता है कि इंडिया में ये जो फ्रीक्वेंसी है एसी का वो 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि एसी वोल्टेज अगर आपके घर में आ रहा है तो 50 बार उसके अंदर वेरिएशन आ रहे, चेंजेस आ रहे, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, ये वाले चेंजेस एक सेकेंड में 50 बार आ रहा है। जहां पे हम लोग अगर डीसी की बात करेंगे तो डीसी के केस में क्या होता है, करंट का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, और अगर करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो वोल्टेज की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है और डीसी के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एसी कहां पे देखने मिलता है, हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड अप्लायंसेज जो होते हैं वो एसी पे रन करते हैं, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो एसी वोल्टेज होता है। डीसी कहाँ पे होता है, सेल में, बैटरी में, सेल और बैटरी में हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, सेल और बैटरी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, यानी कि डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते। एसी करंट को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, बहुत हम बोल सकते हैं कि बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगता है, डीसी को ट्रांसमिट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी वोल्टेज को एसी के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, बट आप स्टोर नहीं कर सकते एसी वोल्टेज को, आप डीसी वोल्टेज को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए आपके मोबाइल में जो भी हम पावर स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, वो हमारे घर में एसी करंट आता है, उसको हम डीसी कन्वर्ट करने के लिए चार्जर यूज करते हैं, वो डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। और वो जो चार्जर के अंदर डीसी में कन्वर्ट करने का जो भी किट लगा होता है उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसी सिस्टम एंड डीसी सिस्टम। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, फिजिक्स के नए नए कंसेप्ट सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।